करता हूँ आपको, आइए आइए। मैं करता हूँ आपके लिए, ठीक है? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन इस मंच पे आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति के इस दौर में अक्सर हमसे पूछा गया है कि ये जो नई लाइफलाइन है आपकी जोड़ीदार, इसको खेल में शामिल करने के पीछे हमारी क्या सोच थी। देखिए, किसी आम इंसान की ज़िंदगी में अक्सर एक ऐसा जोड़ीदार होता है जो हमेशा ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ खड़ा रहता है, जिसके साथ रहने पर वक्त का पता नहीं चलता, जिसके जाने पर वक्त कटता नहीं, जो सुख में भले हमारे साथ न चले लेकिन हमारे दुख में वो सबसे आगे होता है, जिसके निर्णय पर हमें भरोसा होता है, जिसकी योग्यता के हम कायल होते हैं, जिसकी सलाह हमें भटकने नहीं देती और जिसका साहस हमें गिरने नहीं देता। अब इतना कहने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि एक आम इंसान के जीवन में एक जोड़ीदार का कितना महत्व होता है। तो हमारे इस खेल के जीवन में जो प्रतियोगी यहाँ आते हैं उन्हें भी हम वही महत्व प्रदान करना चाहते हैं। वो एक सहायक के रूप में यहाँ पर आए और प्रतियोगियों का उद्धार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए अपने जोड़ीदार को साथ लेकर मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं चरखी दादरी से अनीता सिंह जी। अनीता जी एक गृहिणी हैं और इन्हें भूलने की बहुत बीमारी है। हाँ, ये जाती हैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने और छोड़ आती हैं मंदिर में। फ्रूट, सब्जी वगैरह, फल जो होता है रखना चाहती हैं फ्रिज में और रख देती हैं अलमारी में। देवी जी, इस वक्त आप कहाँ, ये तो आपको मालूम है ना, ये तो नहीं भूल गए आप? ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही है सर ये। यानी आप जानते हैं कि आप फल जो है वो अलमारी में रख रहे हैं बजाय फ्रिज के? नहीं, वो नहीं पता होता है सर, वो तो गलती से हो जाता है। जब गलती से हो जाता है। और कितने कितनी चीज़ों में आप गलती कर चुके हैं? चलता ही रहता है गलती का सिलसिला तो सर, प्रतिदिन चलता रहता है कुछ ना कुछ। जी आप अपने साथ में कंपेनियन के रूप में अपने पतिदेव को लाए हैं, धर्मवीर जी। नमस्कार सर, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और एक जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं मुकेश जी को। मुकेश कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम सर। और प्रणाम। धर्मवीर जी, मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा, ये सही है जो ये भूल जाती हैं सब? हाँ सही है सर, बिल्कुल सही है। कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो? हुआ है सर। क्या? एक बार किसी फंक्शन में जा रहे थे घर से। हाँ जी। तो 3-4 किलोमीटर गए, वहाँ पे अर्जेंट पहुँचना था, लेट हो चुके थे, तो उन्होंने बोला कि मैं गैस के ऊपर पानी रखा ही, चलती गैस छोड़ के आ गई घर पे। बताइए। गाड़ी वापस की कि गैस खुली है, पानी रखा हुआ है, तो आगे देखा गैस बंद थी। अनीता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ये जो जवाब आएंगे इनको मत भूलिएगा आप, और ये भी मत भूलिएगा कि आपके सामने कौन बैठा है। हमारे लिए बड़ी ये भयानक बात हो जाएगी। तो अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जल्दी से आपको नियम में सुना देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे आपके पास, 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएं ईश्वर की कृपा से। 15वें प्रश्न 1 करोड़ रुपए, 2 पड़ाव है। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और एक हमारा 16वां प्रश्न है वो कि जैकपॉट प्रश्न है जिसका मूल्य 7 करोड़। वो मिलेगा हमें जब आप दूसरा पड़ाव पार कर जाइएगा तब। 4 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, 50-50 और जोड़ीदार। इसके बारे में हमने अभी बहुत चर्चा की। खेल शुरू करने से पहले हमने आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है अनीता जी। जी सर। हम चाहते हैं कि सारी जनता जो आज ये खेल देख रही है और जितने यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो सब देखें, उसे दिखाया जाए वीडियो अनीता जी के ऊपर। पति परमेश्वर को मुझे जवाब देना है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे पति को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग उनसे पूछते हैं कि आप वहाँ केबीसी में गए और कुछ लेकर नहीं आए।
तो मेरे पति मुझे बार बार कहते हैं कि जहाँ तेरा दिमाग चलना चाहिए वहाँ तो चलता है नहीं, वैसे तू बनी रहती है कि मैं होशियार हूँ। फास्टेस्ट फिंगर का मेरा ये दूसरा राउंड है, मैं दूसरी बार जा रही हूँ। पहली बार तो गई, कुछ नहीं लेकर आई, अब दोबारा जा रही है, कुछ लेकर आना है, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। मेरा करीबी अगर एक केबीसी में फर्स्ट टाइम सिलेक्शन के बाद वो हॉट सीट तक नहीं पहुंचा और वो वापस आया है, तो हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे डिस्करेज करना चाहिए। केबीसी में आके हॉट सीट पर बैठ के एक धनराशि जीत कर मैं उन लोगों को भी जवाब दूंगी जिनको मैं 2012 में कोई जवाब नहीं दे सकी थी, और अपने पति को भी खास तौर से ये जवाब दूंगी कि वो मुझे कहते हैं कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बातें बनाना आसान है, तो मैं उनको दिखाऊंगी कि वो मुश्किल काम मैंने कर लिया है। अनीता जी को केबीसी में सेकंड टाइम सिलेक्शन के लिए बहुत-बहुत बधाई। तो ये आपका दूसरा प्रयत्न है अनीता जी, आप हॉट सीट तक नहीं जा पाई। जी सर। अब आप ये साबित करना चाहती हैं कि यहाँ आज आप जरूर उन सबको जी सर बताएंगे कि हम आए, बैठ भी गए हॉट सीट पर और कुछ जीत के वापस जा रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए अनीता सिंह जी। जी सर। प्रश्न आएगा, वो आपके सामने दिखेगा आपको। जी। उसके आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। जी। उसमें आपको बोलना है सही उत्तर क्या है। जी। ये जानबूझ के मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी आदत है भूल जाने की। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जुमला बहुत ज्यादा महंगाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए, फसल बिकाऊ महंगाई, बी, पगड़ी चोर महंगाई, सी, आंख फोड़ महंगाई, या डी, कमर तोड़ महंगाई। मुझे डी लग रहा है सर, कमर तोड़ महंगाई। श्योर है? जी। ताला लगा दिया जाए? जी, कमर तोड़ महंगाई पे। कमर तोड़ महंगाई पर ताला लगाया जाए। डी सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए। कैसा लग रहा है आपको अनीता जी? अच्छा लग रहा है सर। आप यहाँ बैठ भी गई हैं और आपने कुछ जीत भी लिया है। जी, 1000 रुपए। अब आप उन लोगों को जवाब दे सकती हैं? दे सकते हो सर, बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न। 2000 इसकी कीमत है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अनिल कपूर और काजोल अभिनीत इस फिल्म के शीर्षक को पूरा कीजिए। हम आपके डैश में रहते हैं। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? कम ही देखती हूँ सर, अभी तो नहीं देखती। अभी नहीं देखती, पहले देखती थी? पहले भी कभी थोड़ी बहुत देखती थी। थोड़ी बहुत देखती हैं आप? जी। अनिल कपूर और काजोल अभिनीत, इसके बारे में कुछ जानकारी होगी आपको? ये तो नहीं देखा सर कभी अनिल कपूर को, तो काजोल के साथ। अनिल कपूर को देखा ही नहीं आपने? नहीं, उनके साथ तो नहीं देखा है। अच्छा, चलिए ऑप्शंस मैं आपके सामने रखता हूं, हो सके शायद आपके दिमाग में कुछ बात आ जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, गली, बी, दिल, सी, खोली, या डी, बाजू। हम आपके डैश में रहते हैं। ये सर सही तो इसमें दिल ही लग रहा है। दिल लग रहा है? दिल क्या करना चाहेंगे आप? दिल जोड़ दें? दिल को ही लॉक कर। अच्छा, चलिए दिल पे एक ताला लगा देते हैं। बी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। अभिनेता और एक अभिनेत्री की फिल्म बनाते हैं तो दिल की ही बात करेंगे, वो खोली की कहां बात करेंगे? है कि नहीं? ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आएगा अब आपके सामने अनीता जी। 3000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस पक्षी की चोंच और पैर आकार में सबसे लंबे होते हैं? Which one of these 4 birds has the longest beak and feet? समझ गई? ऑप्शन सुनिए। A, the heron, B, parrot, C, crow, D, pigeon. बगुला, B, तोता, C, कौवा, या D, कबूतर। ये तो ए है सर।
हाँ जी, बगुला ए है। हाँ जी, मुस्कुरा के आप बोल दिया। नहीं, क्या करूं इसका मैं? वो लॉक कर दो सर। लॉक कर दे बगुला को एकदम। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए आप। कई बार आपने अंग्रेजी के किताबों वगैरह में देखा होगा, जब बच्चा पैदा होने को होता है तो एक बगले की तस्वीर डाल देते हैं, उसकी लंबी चोंच में एक थैली लटका देते हैं, उसमें बच्चा होता है। हमने नहीं देखा है सब सर। बच्चों को बताया कि तुमको बगुला लाया है यहाँ पर। नहीं, हमारे तो ऐसा नहीं होता सर। नहीं, कि तुमको जीवन जो है वो बगुले ने दिया है, देखो तुमको चोंच में पकड़ के लाया है इधर। कई बार ऐसी कहानियों में हमने देखा है। हाँ। आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ। जी। ओहो, आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए प्लीज अनीता जी। क्या है, जब आप हंसती ना तो हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है अगला प्रश्न पूछने के लिए। और अगला प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए का। जी। वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर गायक को पहचानिए। अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना होगा कि कौन गाना गा रहा है। जी सर। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। ये तो मेरे जैसी हालत है सर उसकी। पूछा कुछ था, बोल कुछ और रही हैं आप। देखिए, आपका जो गृहस्थ जीवन है जी, उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकती अभी। नहीं है कि प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। नहीं सर, अभी के लिए बोल रही हूँ। अच्छा, अभी के लिए बोल रहे, ठीक है, ठीक है। केबीसी का प्यार मुझे यहाँ ले आया। ऑप्शन सुनिए। जी। फिर से सुनना चाह रही हैं आप? हाँ सर, एक बार फिर से सुना दिया जाए। अब ऑप्शन सुनिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए किशोर कुमार, बी मोहम्मद रफी, सी मुकेश, या डी मन्ना डे। ये तो सारे ही लग रहे हैं सर मुझे। इस खेल में एक जवाब देना होता है जी। और 20 सेकंड रह गए हैं उसके लिए। सर किशोर कुमार। किशोर कुमार। ताला लगाना चाहेंगे इसे? किशोर कुमार। किशोर कुमार ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बच गए आप, बिल्कुल सही उत्तर है आप। इस फिल्म का नाम था सत्ते पे सत्ता, जिसका संगीत दिया था R.D. बर्मन ने। आप तो कह रही थी कि आप कुछ सुनती नहीं है गाना, ये सब ऐसे रोती हुई आवाज में तो नहीं सुना सर कभी उनको। किशोर कुमार को, किशोर कुमार का कैसे आपने याद किया? बस ऐसे ही। ये था ना सर वो। अनीता जी, मुझे लग रहा है कि आप इस खेल में बहुत हुड़दंग मचाने वाली हैं। यानी जो पहले था उसको हम बोल देते हैं, वही ठीक होगा। राहुल बोलता है सर कई बार, तुक्का मार दो ए पे। जिसने भी आपको ये राय दी है उनसे मुझे मिलवाइए। कौन है वो? आप हैं? अरे भाई साहब, आप इनको गलत सलाह दे रहे हैं। अब मैं समझ गया आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि ये वहीं बैठे रहें, आप यहां पर आए। ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है, 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको अनीता जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक आयतनुमा खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इनमें से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ दीज फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर एग्रीकल्चरल फील्ड?
ऑप्शन सुनिए। ए ब्रेड्थ माइनस लेंथ, बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या डी ब्रेड्थ डिवाइडेड बाय लेंथ। हिंदी में कहता हूं, चौड़ाई माइनस लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वो हाँ जी बोलिए। लाइफ लाइन लेंगे। हाँ रे कांटा जी शांत हो जाएं। लाइफ लाइन लेंगी अनीता जी, कौन सी? एक बार चॉइसेस फिर से पढ़ दूं, फिर आप बताइएगा लाइफ लाइन, ठीक है? चौड़ाई माइनस लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, या चौड़ाई डिवाइडेड बाय लंबाई। नहीं पता। ब्रेड्थ डिवाइडेड बाय लेंथ नहीं मालूम आप? मैथ तो नहीं आता मुझे। मैथ्स नहीं आता है आपको, ओके। तो कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल कीजिएगा? चार हैं आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन फ्रेंड, 50-50 चाहे तो। नहीं सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे आप? ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में, 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू हो गए हैं अब। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 85% मिला है, क्या करना चाहेंगी? सर मैं तो ऑडियंस के साथ ही जाना चाहूंगी। हाँ जी, ऑडियंस के साथ ही। ऑडियंस के साथ ही आप जाएंगी। ताला लगा दिया जाए। सी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाँ जी जी, सी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बिल्कुल सही निकली भाई। आपको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो जानती है ना? मैथ का तो नहीं आता सर मुझे। मैथ की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो यंत्र आपके सामने रखा हुआ है, ये कंप्यूटर, ये रेक्टेंगल है। एक लाइन लंबी है, एक साइड छोटी है, इसको रेक्टेंगल करते हैं। इसका जो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, इधर से इसको मल्टीप्लाई कर दे इधर के साथ, उत्तर मिल जाएगा। यही अगर आप बोल देती ना, सही हो जाता आपका। और घर की हिसाब किताब आप कैसे देखती हैं जब आपको मैथ नहीं आता है? मैं तो पैसे नहीं रखती हूँ सर। आप पैसे रखती ही नहीं है? नहीं रखती। पैसा जीतने आए हुए हैं आप, पैसा कहाँ रखिएगा फिर? उनको ही दे दूंगी सर जो कमाते हैं। भाई साहब धन्य हैं आप, बधाई हो आपको। बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर पत्नी जो कमाती हैं देते ही नहीं है, रख लेती हैं अपने पास, मैं खर्चूंगी अपने आप, क्यों दूं तुमको, ऐसा बोलते हैं। बहुत गंभीर हो गए भाई साहब। सर वो इसलिए रखता हूं सर, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था। सर मैं वो पैसे इसलिए रखता हूँ, ये रख के कहीं बोल ना जाए। ओके अनीता जी, एक पड़ाव जो है आपने पार कर लिया है। आज आप निश्चित रूप से यहाँ से 10,000 रुपये जीत कर जाएंगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको और आगे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ गांव में जितने लोग हैं तो कह के आए कि हमारे जवाब दे दिया है सर। हाँ जी, जवाब दे दिया है सर। नहीं नहीं जवाब नहीं, हम तो चाहते हैं और भी जाएं आप, ठीक है? जी सर। ऑलराइट, छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपये इसका मूल्य है। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा अनीता जी। इनमें से कौन सा त्योहार भारत में जाड़े के मौसम में मनाया जाता है? Which one of these festivals is celebrated during winter in India? ऑप्शन सुनिए। ए बैसाखी, बी मकर संक्रांति, सी नाग पंचमी, या डी गणेश चतुर्थी जाड़े में। मुझे तो सर ये बी मकर संक्रांति लग रहा है, क्योंकि ये शायद जनवरी या फरवरी में हमारे पंजाब में बनाते हैं और कुछ फ्रेंड हैं मेरी पंजाबी, तो मुझे तो मकर संक्रांति लग रहा है। आपको बोलना पड़ेगा, सही है? ताला लगा दिया जाए, श्योर है? जी सर, मकर संक्रांति पे। बी मकर संक्रांति पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी उत्तर आपका सही हो गया है, बहुत बधाई आपको। और आपने बिल्कुल सही उसका उल्लेख किया कि ये जनवरी फरवरी मनाया जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अनीता जी, ये आ रहा है 7वां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। आईसीसी महिला विश्व कप में एक मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? Which cricketer holds the Indian record for the highest score
in a match in the ICC Women's World Cup. खेलकूद में दिलचस्पी नहीं रखती, कोई ध्यान नहीं, वो पहले से ही आप सर हिला रहे, हम समझ गए थे। लेकिन हो सकता है कि आपकी जो सामान्य ज्ञान होता है, जनरल नॉलेज, उसके तहत आपने कहीं देखा हो, पढ़ा हो। अच्छा, नाम रख देता हूं आपके सामने, फिर आप बताइएगा। और अगर आपको कष्ट हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन भी बची हुई, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पूनम रौत, बी मिताली राज, सी स्मृति मंधाना, या डी हरमनप्रीत कौर। सर ये हरमनप्रीत कौर मुझे कुछ लग रहा है सर। ओके, हरमनप्रीत कौर। क्या करूं इसको? कुछ उसने किया तो था, तो पर मिताली राज ने भी कुछ किया था। वो किसी एक को लॉक करना है? हरमनप्रीत कौर मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर। ओके, ये सुना हुआ फाइनल है आपको बताना होगा, बहुत कम समय रह गया है। सर मैं तो लाइफ लाइन ही ले लेती हूँ, इसमें मुझे तो शांत हो जाए कांटा बहन। ओह, लाइफ लाइन लेने के लिए भी आप इतना समय लगा देती हैं, 4-5 सेकंड निकल जाता है। ओके, कौन सी लाइफ लाइन लेंगी? 3 बची हैं। फोन ऑफ फ्रेंड 50-50 है, जोड़ीदार। अभी तो सर मैं ये वाला तो मेरे जीजा जी को पता होगा, वो मैच देखते हैं, तो मैं यही ले लेती हूँ, जोड़ीदार वाला। जोड़ीदार लेंगे। ओके, जोड़ीदार को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जोड़ीदार जी, मुकेश कुमार जी, आपका समय आ गया। आइए, स्वागत है आपका, तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। मुकेश कुमार जी, आपको मैं नमस्कार करता हूं। और क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं चंबल फर्टिलाइजर्स कंपनी में नौकरी करता हूं, भोपाल में। खेल वगैरह में आपका रुचि है या नहीं? हाँ, देख लेते हैं सर। देख लेते हैं। हाँ। क्या लगता है आपको, इस बारे में चर्चा कर लीजिए आप दोनों। कौन सा है? डी हरमनप्रीत कौर। वो तो मुझे भी आता था। कर दो? हाँ जी सर, मैं डी को ही लॉक करूंगी। डी को लॉक करेंगे आप? जी। कंप्यूटर जी, डी हरमनप्रीत कौर पे ताला लगाया जाए। गलत करवा दिया क्या? आप सोच रही थी हरमनप्रीत कौर पहले? जी। क्यों ऐसा सोच रही थी? आपने कहीं सुना था? वो फर्स्ट एपिसोड में केबीसी के में देखा था। हाँ। वो टीम आई थी क्रिकेट की लड़कियों की इधर। अच्छा, वहां से आपको तो लगा? उस दिन थोड़ा सा कुछ बताया था तो दिमाग में था, लेकिन वो छोटी लड़की थी पूनम, उसका भी कुछ था, पर याद नहीं रहा मुझे कि कौन सी थी इसमें। तो हरमनप्रीत कौर को ही लॉक कर दो। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश कुमार जी। 40,000 जीत गए आप। हरमनप्रीत कौर स्कोर्ड 171 नॉट आउट, 171 रन नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, वो सेकंड सेमीफाइनल था 2017 का आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप। अद्भुत खेली थी वो, वेल प्लेड। और आपने कहा भी था कि आपके मन में कहीं बात थी, लेकिन कोई बात नहीं, सही उत्तर होना चाहिए जी। भले एक लाइफलाइन आपकी चली गई हो। कोई दिक्कत ओके, एक और आपकी बहुत अच्छी आदत है, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। एक वीडियो बनाया हुआ है हमने उसके ऊपर, और हम चाहते हैं कि सब लोग देखें उसे। वो वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। हमारे दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी इनको साफ सफाई वाली दिक्कत है। जब वो काम कर रही होती हैं, हम बैठे हुए होते हैं, तो हमारे पास आगे चिकचिकबाजी करती है। रणवीर, 1 मिनट में सारा सामान उठा दे। नहीं उठाऊंगा। उठो उधर, लाओ ये चांद दो मैंने। अरे क्या है, खड़े हो। नहीं पड़ने देगी। तो साफ सफाई वाली है कि जाने के बाद अगर इसकी मर्जी से साफ ना हो तो ये खुद साफ करती हैं दोबारा से। फिर वो इनको बोलती है आगे, जब आपने ही काम करना है तो हमारे 8 गोड्डे क्यों तोड़वा रही हो। पति को पहले पहले तो लगता था कि ये बहुत चिकचिक करती है और सारा दिन ये सफाई वाला कीड़ा इसको लगा रहता है, लेकिन अभी वो थोड़े थोड़े मैंने अपने जैसे बना लिए हैं और उनको भी सफाई की थोड़ी आदत पड़ गई है। अगर एक भी चीज इधर उधर हो गई तो मम्मा गुस्सा करना शुरू कर देगी। उसको खाना मिले या ना मिले, लेकिन सफाई ज़रूरी है।
पूरे दिन भूखा रह सकती है, लेकिन सफाई के बगैर नहीं रह सकती। कहाँ से आई आपके अंदर ये आदत कि आपको हर चीज़ की सफाई करनी है? ये तो सर शुरू से ही था, लेकिन अभी जो भारत स्वच्छ अभियान है मैं उसका हिस्सा बन गई हूँ। जी जी बिल्कुल, करके वही मैं कहने वाला था। जी बिल्कुल, बहुत गर्व है, अव्वल नंबर पे आपको रखा जाएगा उस अभियान पे। हाँ सर, गर्व है मुझे कि मैं हिस्सा हूँ भारत स्वच्छ अभियान का। और ये अगर अभियान ना होता तो भी आप... घर तो साफ ही रहेगा सर, जब भी तो घर में लक्ष्मी आएगी। अच्छा, घर साफ रहेगा तो ही घर में लक्ष्मी आएगी। जी, क्योंकि बीमार हो गए गंदगी से तो फिर डॉक्टर के जाएंगे तो लक्ष्मी भी गई। हाँ ये तो सही है। और अगर आपने अगले प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया तो भी लक्ष्मी नहीं आएगी आपके। वॉशिंग मशीन में आप इस्तेमाल नहीं करती, हमने सुना है। नहीं सर। क्यों? टाइम ज़्यादा लगता है सर, वो बहुत टाइम खा जाती है। अभी उसके पास खड़े रहो, इससे अच्छा खुद ही धो लो, फिर टाइम भी पास होता है। सारा दिन अपना टाइम पास करो, बढ़िया, दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, काम करो, अपना खुश रहो। वॉशिंग मशीन के सामने नहीं जाना है। नहीं, वो बहुत टाइम लेता है। बहुत टाइम लेते हैं, पानी भी खराब होता है। पानी भी खराब होता है, बिजली भी बिल बढ़ेगा। अद्भुत हैं आप एकदम अनीता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ऊंचे विचारधारा है आपकी। ऑलराइट, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली के इनमें से कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री रह चुके हैं? Which of these chief ministers of Delhi once served as the youngest minister of the Haryana government? Okay? और आपके ऑप्शंस ये रहे: ए शीला दीक्षित, बी सुषमा स्वराज, सी अरविंद केजरीवाल या डी मदन लाल खुराना। इनमें से कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य सरकार में? सुषमा स्वराज तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनी अभी तक, और अरविंद केजरीवाल तो नहीं सर, मैं तो इसमें लाइफलाइन ही लेऊंगी। शांत हो जाएं कांटा बहन, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं अनीता जी, कौन सी? दिल्ली दो हैं, एक फोन कॉल है, एक 50-50 है। 50-50 में 2 गलत जवाब मिट जाएंगे। राज्य सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री रह चुके हैं। आपको चॉइस देना पड़ेगा, आप सोच विचार नहीं कर सकती। मैं लाइफलाइन का बताऊं? लाइफलाइन का बताना होगा। हाँ, लाइफलाइन तो सर फोन ऑफ फ्रेंड ही कर लेती हूँ सर। फोन ऑफ फ्रेंड करेंगे आप? हाँ जी, ओके। फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे अनीता जी, इसको अंकित किया जाए। और इन्होंने 3 नाम दिए थे जिनसे ये बातचीत करना चाह रही हैं, उन तीनों नामों को हमारे सामने प्रदर्शित कीजिए। ये हैं सक्षम नरूला जी दिल्ली के, दूसरे हैं अमन चहल, ये भी दिल्ली से हैं, और ईश्वर सिंह कैथल से। कौन है ये लोग? आपकी जान पहचान के हैं? ये सारे हस्बैंड की साइड से ही हैं सर। हस्बैंड की साइड के हैं जी। क्या लगता है आपको इनमें से किसके पास इसका सही उत्तर होगा? इनके बारे में तो नहीं पता मुझे, कौन सही देगा। ये 2 तो दिल्ली में ही हैं, इनको तो पता होना चाहिए। पहले आपने लाइफलाइन सोचने में एक लाइफलाइन लगाई जी, अब लाइफलाइन आ गई तो सोच रहे हैं किससे बात करें, उसमें भी एक लाइफलाइन। सर मैं ईश्वर सिंह को ही बोलती हूँ। हाँ जी, ईश्वर सिंह जी को। जी जी, बहुत रुक करके जी जी, मैं ईश्वर सिंह से ही बात कर लेती हूँ। मैं ऐसा कर लेती हूँ, मेरे तो दिमाग में आ रहा है कि इसको ऐसा कर देना चाहिए। क्या करेंगे? ईश्वर सिंह जी को फोन लगा जाए? अभी भी सोच रही हूँ। समय आ गया है अनीता जी, कि आप अपने मन को साफ कर लें। ईश्वर सिंह जी को फोन लगाया जाए? किससे फोन लगाया जाए? ईश्वर सिंह को ही लगा दो। ओके जी, ईश्वर सिंह कैथल में फोन लगाए। अंत में निर्णय तो आया कम से कम। ईश्वर सिंह जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, क्या करते हैं ईश्वर सिंह जी? ऐसा ही काम करते हैं सर।
ऐसा ही मतलब कैसा? नहीं वो कुछ ये भी घूमते रहते हैं सर, ऐसे नहीं। ईश्वर सिंह जी ऐसे ही घूमते रहते हैं और घूमते घूमते पता नहीं एक कॉल लगेगा कि नहीं भाई साहब। ईश्वर सिंह जी प्रणाम करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके भाई साहब? बढ़िया सर। मैं एक बार आपके जो बेटी है श्वेता की शादी में आया था बगैर बुलाए, 17 फरवरी 97 को। मैंने बोला ना सर, घूमते रहते हैं ऐसे। सर मैं बगैर बुलाया मेहमान था। किसकी शादी में आए थे आप बिना बुलाए? आपकी बेटी श्वेता की शादी में जी 97 में 17 फरवरी को। कहाँ पर आए थे आप? बम्बई जी। मुंबई में आप आए थे हमारे घर? आपके घर आए थे जी। मैंने सबसे पहले डिम्पल कपाड़िया मिली थी आपके घर पे जी। मैंने बोला था ना सर, घूमते रहते हैं, बहुत घूमते। और आप कैसे अंदर आ गए, हम ये जानना चाहते हैं। सर मेरा एक जानकार था और आपने जो होटल बुक किया था 5 स्टार, तो वो मेरा दोस्त था, वो लेके गया था मुझे। हाँ तो होटल की बात हो गई ना, घर के अंदर कैसे घुसे आप? वही लेके गए थे सर, जुगाड़ करके गया था। हरियाणा के लोग जुगाड़ कर लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था सर उस समय। भाई साहब आप करते क्या हैं? मैं सर राजनीति करता हूँ और घूमता रहता हूँ जी। भाई साहब मैं सर जी सर जी देखिए, अनीता सिंह जी यहाँ पर हमारे सामने है हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे जी। तो अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शन देंगी आपको और आपको 30 सेकंड के अंदर उसका उत्तर देना है। घूमते घूमते आप कहीं भी जा सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन 30 सेकंड के अंदर आप घूमते घूमते इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है सर। अगली आवाज अनीता सिंह जी की और आपका समय शुरू होता है अब। हाँ जी, ये ना दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा राज्य सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री रह चुके हैं। ए शीला दीक्षित, बी सुषमा स्वराज, सी अरविंद केजरीवाल, डी मदन लाल खुराना। दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे कम उम्र के जी। हाँ जी, और हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कम उम्र के मंत्री रह चुके हैं। हाँ हाँ, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना और अरविंद केजरीवाल। हाँ जी, इनमें से एक हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बताओ। प्रश्न पूछा था यहाँ, हाँ, घूम घाम के चले गए और यहाँ पहुंचे ही नहीं। जो आपने कहा उसको दोहरा दी। दूसरी लाइफलाइन ले लेती हूँ सर। घड़ी चालू हो गई है। 50-50 ले रही हूँ मैं। एक और, शांत हो जाए कांटा मैन। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे अनीता जी, 50-50, जो कि आपकी आखिरी लाइफलाइन है। जी जी, इसे अंकित किया जाए जी। और 2 गलत उत्तर मिटा दें कंप्यूटर जी। 2 मिट गए, 2 बचे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो कभी नहीं किया, हमारे वहाँ पे कम मंत्री रह गए। हरियाणा में कब? हरियाणा राज्य सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री रह चुके, वो तो नहीं रहे। सुषमा स्वराज कभी अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, देखिए घड़ी चल पड़ी है, जल्दी तो उत्तर। मैं सुषमा स्वराज को ही लॉक करना चाहूंगी। बी सुषमा स्वराज पे ताला लगाया जाए। कैसे आपने सोच लिया सुषमा स्वराज जी? ये हमारे हरियाणा की तो है सर, ऐसे मुझे लगा। चारों के चारों दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सुषमा स्वराज तो कभी मुख्यमंत्री नहीं रही। दिल्ली की तो नहीं रही सर। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। और आपका ये जो उत्तर है देवी जी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोगों को आप वहां बोल के आए थे कि अब मैं कुछ लेके आऊंगी, बतेरा है सर मेरे लिए तो 10,000 भी, मैं तो 10 भी ले जाऊंगी। आप यहां से 80,000 ले जाएंगे, सही उत्तर है।
25 वर्ष की उम्र में सुषमा स्वराज जी कैबिनेट मिनिस्टर थी हरियाणा सरकार में, एंड शी बिकेम दिल्लीज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन 1998। 1998। आप क्या है, क्या बताऊं, बहुत विचित्र हैं आप। यानी कि हम बात कर रहे हैं 80,000 की, आप कह रहे हैं कि चलो मैं तो 10,000 में चली जाऊंगी। यानी आप पहले से आपने सोच लिया कि उत्तर गलत होगा, मैं गिर जाऊंगी नीचे। नहीं सर, उसका तो कभी सुना ही नहीं था ना कि वो मुख्यमंत्री बनी होगी, मैंने तो नहीं सुना था। मैं इतना जान भी नहीं देती राजनीति। थी तो सही ना, ये तो अब आपने ना सुना हो तो इसके लिए ये तो दुर्भाग्य है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। देवी जी, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है हमारी। यदि आप हमारी तरफ देख लेंगे, कोई परवाह मत कीजिए, पतिदेव देख रहे हैं, कोई चिंता मत कीजिए आप। नहीं, उनका तो डर कुछ नहीं कर, उनका डर नहीं है आपको। अच्छा, कोई बात नहीं है। नहीं। आप यहाँ देख करके हमें हाँ, ये देखिए, आप हंसते हुए हमें देखते हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑलराइट। नहीं सर, वो जाऊंगी तो सारे लोग बोलेंगे कैसे अमिताभ बच्चन को आँख फाड़ फाड़ के देख रही थी। नहीं, आँख फाड़ के आप देखे नहीं। मैं बोल सकती हूँ ना सर कि मैंने थोड़ा थोड़ा ही देखा, ज्यादा नहीं देखा। कैसे आप दोनों के लिए विवाह कर लिया, ये मैं जानना चाहता हूँ। अनीता जी, थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है लेकिन मैं जानना चाहूंगा। विचित्र जीवन है आपका, ये विवाह कैसे हुआ आप दोनों का? धक्का मुक्की से हुआ सर। ये धक्का मुक्की से? क्यों? नहीं सर, वो मेरे को तो नहीं करना था, शादी ही नहीं करना था। आपको विवाह ही नहीं करना था? जी, मुझे शादी नहीं करनी थी। क्यों? वो अपनी बहनों का देखा था मैंने, वो कभी सासों का प्रॉब्लम रहता, कभी नंदों का, तो ऐसा मुझे डर लगता था कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ इस मामले में। कोई भी सास मुझे बोलेगी सारा दिन ये कर तो वही करना, ननद बोलेगी, तो फिर मैं डरती थी इस बात को लेके। यही था कि माँ बाप के पास रहना मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन तो इसलिए आप शादी नहीं करना चाहते? जी, मैं वो शादी। फिर कैसे हो गया तय? वो तो सर घर वालों ने समझाया था कि शादी नहीं करूँगी तो फिर समाज क्या बोलेगा। हाँ, भाई की पसंद है ये। भाई की पसंद है? जी। आपकी पसंद नहीं है? नहीं। क्या खराबी नजर आई आपको इनमें? नहीं सर, अभी कोई खराबी नहीं है। जब शुरू में हमने मतलब बताया, मेरे को तो अननोन में ही देख के गए थे ये, और इन्होंने तो हाँ कर दिया था। तो भाई ने बताया था कि जो हमारे वो जीजा जी हैं उनके साथ जो आज आए थे, वो लड़का है तुम्हारे लिए और बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा था कि थोड़ा देखा था मैंने, तो वो तो बहुत मोटा और लंबा था भाई। ऐसे तो मतलब हाथी चींटी वाली जोड़ी बन गई। मैं कहा मेरी फ्रेंड क्या कहेंगी मुझे जी। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, अभी प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए मैंने ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं बनाई कि मुझे कोई बोले। लंबाई से इतनी कोफ्त क्यों है आपको? मेरी हाइट कम है ना सर, इसलिए। तो मेरी पत्नी की भी हाइट बहुत कम है। अभी तो जोड़ी बन गई सर। अभी जोड़ी बन गई है? बन गई। अभी तो मैं नहीं एग्जांपल देती हूँ। अगर कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि हाँ कोई ऐसा सोच रहा होगा कि क्या इनकी जोड़ी है, तो मैं बोलती हूँ अमिताभ बच्चन जी और जया मैडम जैसी जोड़ी है हमारी। बहुत अच्छी बात कही आपने, धन्यवाद। चलिए अनीता जी, आगे बढ़ते हैं। आपसे बात करने का हमको मन करता है कि बस बातें ही करते जाएं आपसे, लेकिन खेल को आगे बढ़ाना होगा जी। अब आपको बहुत ध्यान से खेलना होगा अनीता जी, क्योंकि चारों लाइफलाइन चली गई है। चली गई। और 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का जी। इसको अगर आप ध्यान से देखें और पता रहे आपको कि आप इसका उत्तर नहीं जानती हैं, तो आप क्विट कर सकती हैं जी सर। 80,000 रुपए आप जीत रही हैं जी। घर पे बताने लायक भी कुछ चीज होनी चाहिए हाथ में। बिल्कुल। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यता अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के निकट कहां पर गीता का उपदेश दिया था? According to belief, at which place near Kurukshetra did Lord Krishna deliver the message of the Bhagavad Gita to Arjun? ऑप्शन सुनिए। ए ज्योतिसार, बी हिसार, सी पानीपत या डी करनाल।
तो कुरुक्षेत्र में तो करनाल तो नहीं हो सकता सर, ये पानीपत भी दूर है थोड़ा कुरुक्षेत्र से, हिसार भी। ये ज्योति सर सुना तो नहीं है मैंने, पर ये हाँ वो भीष्म का है वहाँ पे। ज्योति सर है सर। ए को लॉक कर दिया जाए। हाँ फाइनल उत्तर दीजिए। हाँ ए को लॉक कर दो। ज्योति सर ए ताला लगाया जाए। एक बार फिर आपने उंगली जो है ए पे लगा दी है। हाँ ये तो मेरा लकी नंबर हो गया। अभी ताली बजाने का समय नहीं हुआ है। जी सर। हाँ ये जरूरी नहीं है कि जो राहुल जी यहाँ जो बैठे हैं इन्होंने जो राय दी है आपको ये सही हो। ज्योति सर जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। ₹1,60,000 जीत ले आपने अनीता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ज्योति सर, वट एक बनियन ट्री stands on a plinth under which Lord Krishna delivered the doctrine of karma and Bhagavad Gita to Arjun. और आपने इसको बहुत सोच समझ करके आपने उत्तर दिया। इसी तरह अगर आप सोच समझ कर आगे खेलेंगी अनीता जी, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप यहाँ से ढेर सारे वो सारे नाम तो सुने हुए थे। पानीपत का पता था, लड़ाई हुई थी। करनाल का पता, उसमें कुछ नहीं हुआ। और हिसार का मेरा अपना भाई वहाँ रहता है तो वहाँ भी नहीं हुआ था। तो ज्योति सर बच गए। ज्योति सर ही बच गया था। तो आपका भाई वहां नहीं रहता था इसलिए नहीं हुआ होगा। ये नहीं, ताली क्यों बजा रहे हैं आप? ये कैसी सोच है आपकी, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक ये है राहुल है, एक आपके भाई साहब हैं, यानी दसवें प्रश्न का उत्तर दीजिए अनीता जी। और ना भाई को लाइएगा बीच में और ना ए को लाइएगा बीच में। जब तक आपको सही उत्तर ना पता हो तब तक आप सोचिएगा, समझिएगा। 1,60,000 जीत रही हैं जी। तैयार हैं जी। 10वां प्रश्न, ₹3,20,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के 29 राज्यों में कितने राज्यों के नाम में 2 अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं? आप किस प्रांत से हैं? मैं तो हरियाणा से। हरियाणा से, तो उसमें एक आता है। हरियाणा एक ही है। ओके, नाम सुनिए, सोचिए, समझिए, उत्तर दीजिए। ना आता हो आप क्विट कर सकती हैं जी। ऑप्शन सुनिए। A1, B2, C3, D4। कितने क्षेत्रों के नाम आते हैं ऐसे राज्य के नामों? आई थिंक सर एक ही आता है। मेरे को तो लगता है जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा है जिसका एक ही अलग है। क्या करना चाहिए? बाकी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि नाम सबके तो 29 के तो याद नहीं है मुझे, पर जम्मू कश्मीर एक ऐसा है जिसके जम्मू अलग और कश्मीर अलग। उत्तर दीजिए। तो क्या करूं मैं? A1 को एक ही ताला लगा दें। हाँ सर, ए को ताला। A1 पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। धर्मवीर जी, प्रणाम करता हूं आपको। क्या लग रहा है आपको, सही है कि गलत है ये? मेरे को भी नहीं पता सर। आपको भी नहीं पता है? नहीं। आपकी पत्नी को पता है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर राहुल जी को आपने धन्यवाद दे दिया। और जो कंप्यूटर जी हैं, जो आपके मस्तिष्क के अंदर दिमाग है, उसको आप कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रही हैं। क्या भाई साहब आपने क्या खिलाया है उनको? वो शुरू से बोल रही हैं आपने अनीता जी की ए जो है नंबर आपका लकी नंबर है। हाँ, नहीं, ए से अनीता, ए से अमिताभ बच्चन। ओहो, जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही उत्तर है। 3,20,000 तालियां बज जाए इनके लिए। एक चेक आ रहा है आपका अनीता जी। वेल प्लेड।
अद्भुत तरीके से आप खेल रही हैं और ए पे जो आपकी निगरानी रहती है ना, वो आपको हमेशा सफल बनाती रहती है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, चारों लाइफलाइन चली गई हैं। 3,20,000 रुपए आज आप निश्चित रूप से यहां से ले जाइएगा और यहां पर खुल जाता है हमारा जैकपॉट प्रश्न, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। क्या कीजिएगा 3,20 का? उनको ही दूंगी सर। फिर वो कह रहे थे कि इसलिए देंगे ताकि आप उसे खो ना देंगे। हाँ, खो भी दूं और खर्चा भी उन्हीं से करवाना है। खर्चा भी उन्हीं से करवाना है जी। ऐसा क्यों? मतलब उन्हीं की जेब में होते हैं, मैं कभी नहीं रखती हूँ। कहीं जाओ, किसी को देना है, उन्हीं की जेब से निकालो दो, तो पैसा उन्हीं के पास रहता है। अच्छा जी। कोई ऐसी घटना घटी हो? नहीं, वो मेरे पर्स वर्स छोड़ देती हूँ सर। मैं भाई की शादी में मेरा पर्स था, तो उसमें इन्होंने दिए थे कि वो स्टेज वगैरह पे हमारे देते, तो बोला था कि दे देना तू भी 1100 दोनों दूल्हा दुल्हन को। और उसमें मेरे कान के बूंदे थे और एक अंगूठी थी, हालांकि ज़्यादा नहीं था। वो मैंने छोड़ यहीं पे टांगा हुआ था, बाद में कहाँ चला गया पता ही नहीं। तो जब लास्ट में अगले दिन भाभी गई थी उल्टी, तब उनके घर में खाली पर्स मिला था, पैसे नहीं मिले थे। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कहाँ रखा था, तो याद नहीं था मुझे कि कहाँ रखा था। मैंने कहा था लटक रहा था यहाँ पे, नहीं मालूम कहाँ था। उसके बाद से पर्स ही नहीं रखा। पर्स ही छोड़ दिया आपने? जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो 3,20 है इसका आप एक अलग पर्स बनाएं। नहीं, इसको अपने बाह में लटकाएं ताकि जब आप इसे देखें आपको याद आएगा कि हम कौन बनेगा करोड़पति में 3,20 जीत करके आए। नहीं, उनकी जेब से निकालूंगी तब भी याद आएगा। और आपको लगा था कि आप गृहिणी होकर के भी आप खेल नहीं पाएंगे, लेकिन आज आपने बहुत खूबी दिखाई है। पर डगमगाई तो हूं ना। नहीं, डगमगाना तो हर इंसान का काम होता है, लेकिन डगमगा करके आप यहाँ पहुंच गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तालियां बजाते हैं हम आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं अनीता जी, और ये है 11वां प्रश्न खेल का। इसका मूल्य है 640। इसे अवश्य खेलिएगा जी, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर आपका उत्तर गलत भी हो गया यहाँ पर तो आप कुछ खोइएगा नहीं जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किनकी अध्यक्षता में गठित सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के बेंच ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया? Who headed the 9-judge Supreme Court bench which declared the right to privacy to be a fundamental right under the Indian Constitution? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, बी जस्टिस दीपक मिश्रा, सी जस्टिस R.F. नारिमन या डी जस्टिस J.S. खेहर। टाइम तो नहीं है ना सर अब? बिल्कुल नहीं है, वो समय जो था वो बंद हो गया है जी। कांटा बैन अब नहीं चलेंगे, समय ही है आपके पास, सोच समझ कर। नहीं, मुझे ये सब तो नहीं आता, पॉलिटिक्स का पर्सन है ये, मुझे नहीं आता है ये। कानून का? कानून पॉलिटिक्स एक ही चीज है सर। आप कह रहे हैं ये राजनीतिक प्रश्न है, ऐसा राजनीतिक प्रश्न है, ये तो कानूनन प्रश्न है। दोनों मिलकर ही काम करते हैं। मतलब जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो ये पॉलिटिक्स के ही सब्जेक्ट में आता है। तो कानून, हाँ, कहीं वो उसको लॉ वगैरह उसमें स्टार्टिंग का जो होता है नैतिक, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, उसमें आता है। बहुत ही चर्चित रहा विषय ये। नाम तो मैंने नहीं सुने हैं, चंद्रचूड़ भी नहीं सुना है, J.S. खेहर भी नहीं सुना है। अभी तो अगर मुझे कुछ नुकसान नहीं है तो मैं तो वही ए ही सोचूंगी कि, क्योंकि मुझे सोच लीजिए जी। नहीं, हर बार जो है इनकी बताई हुई बात जो सच्ची थोड़ी ना हो सकती है। हाँ। लेकिन क्या पता सच भी हो जाए। हाँ। जिस तरह से आपका भाग्य चल रहा है इस खेल में, निखर गया मेरा तो। तो यहाँ तो गैस ही मैं कर सकती हूँ सर, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, ऐसा मुझे ए पे ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा लगने की बात नहीं है कि उनका चेहरा बहुत अच्छा है इसलिए चलो इनको वोट दे देती हूँ, ऐसा नहीं है। सोचिए समझिए, ये एक प्रश्न है।
बहुत गहराई है इसके पीछे। RF नरमिन तो मैंने नहीं सुना, नरीमन तो नहीं सुना। ओके। जस्टिस JS खेहर, अब क्या पता ये कौन हो सकता है, ए ही सही है मेरे लिए तो, जस्टिस DY चंद्र। अब जो आप कहेंगे उसका हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। सोचिए। सोचने के लिए तो इतना दिमाग तो नहीं चलेगा सर मेरा। खुद ही ताले बजा रहे हैं कि सोचने के लिए दिमाग नहीं है आपके पास। किसके क्या लग रहा है अनीता जी? सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकार तो सर हम जब आजाद हुए थे तब बने थे। ओके। बहुत पहले की बात है वो, जब संविधान बना था तब मौलिक अधिकार बने थे। तो अब तो ये तो सारे नए लोग हैं। ओके। लेकिन बात जो है वो हाल ही में है। हाल ही में हुई है तो 2 दिन पहले दीपक मिश्रा भी था टीवी में। तो इस बार हम बी को सोच लेते हैं सर, बी ए को छोड़े। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप चलो ये भी सोच लेते हैं और वो भी सोच लेते हैं और चलो ये भी सोच लेते हैं, इसमें सोचने में क्या जाता है। मुझे आप एक उत्तर नहीं, मैं तो ए का ही बोल रही हूँ सर, अभी तो वही ए। नहीं, पर आपको बोलना पड़ेगा। लॉक कैसे करें हम? हाँ जी, जो आप कहेंगे उसे हम ताला लगा देंगे। जी जी। जस्टिस दीपक मिश्रा को लॉक करें? जस्टिस दीपक मिश्रा को लॉक कर लेते हैं सर। बी, जस्टिस दीपक मिश्रा पे ताला लगाया जाए। अनीता जी, ये उत्तर गलत है। हाँ सर। सही है जस्टिस JS खेहर। जस्टिस खेहर was then the Chief Justice of India. जी। अगस्त 2017 में 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच unanimously declared right to privacy to be a fundamental right under the Constitution of India. जी। दीपक मिश्रा जी अभी बने हैं। हाँ लेकिन सर। जिस समय ये राइट टू प्रिवेसी की बात चली थी और ये बेंच बैठा था, उसकी अध्यक्षता जस्टिस खेहर कर रहे थे। जी। ऑलराइट, समझ गई आप? जी सर। आप 3-20 जीतते हैं आज अनीता जी, और तो हमें बड़ा गर्व हो रहा है ये कहते हुए, क्योंकि आपने कहा था कि आप 10,000 से ही संतुष्ट हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ सर। नहीं, लेकिन आज आप यहाँ से 3-20 जीत कर जा रही हैं, और जितने भी आपके घर वाले जो देख रहे थे इस कार्यक्रम को और देखेंगे, उनको आप बड़े गर्व के साथ कह सकती हैं कि आपने जो कहा था उसे मैं पूर्ण करके आई हूँ। बहुत ज़्यादा तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। ऑलराइट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आजकल सारा मामला डिजिटल हो गया है। ट्रांसफ़र बटन दबाया तो लिख देंगे 3-20-1-2-3, ये आ गया और ये 3-20 आपके अकाउंट में चला गया। बहुत ही तेज़ है, बहुत ही सुरक्षित है और बहुत आसान है ये तरीका। तो एक बार फिर अनीता सिंह जी के लिए ज़ोरदार तालियां बज जाए। बहुत बहुत बधाई आपको अनीता जी। आइए इधर आइए, आपके साथ एक हम सेल्फी लेंगे। इधर देखिए और ऐसा मुंह बनाइए, ऐसा मेरी तरफ देखिए। अच्छा, ऐसा नहीं बनेगा। नहीं, ऐसे बना दीजिए। अच्छा, पतिदेव के देख करके बना दीजिए। नहीं। तो देवियों सज्जनों, अभी आपने देखा अनीता सिंह जी चरखी दादरी से आए, हरियाणा से। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही हंसमुख एक हमारे कंटेस्टेंट 3,20,000 रुपये यहाँ से जीत कर गई हैं। और अब समय आ गया है कि हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलें बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। हमारे बाकी के जो खिलाड़ी हैं, जिन्हें शायद मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का, और उनके नाम मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। तालियों के साथ एक बार फिर उनका स्वागत किया जाए। विदिशा की राखी झा, खरगोन से कमलेश चौहान, बेंगलुरु की आराधना कुरूप, मुंबई से तर्पण व्यास, पुणे के सागर कुलकर्णी और रही से राहुल सिंह एंडवा। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर, और बहुत होशियारी से खेले राहुल जी, बहुत संभाल के खेलिएगा आप। पिछली बार पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपने उनको। ऑलराइट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने। तैयार हैं आप? रेडी?
और वो प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राजनीतिक दलों को मौजूदा लोकसभा में उनके सांसदों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें, यानी जिस पार्टी के सबसे कम सांसद हैं उसे आपको पहले रखना है। अरेंज दीज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ एमपीज दे हैव इन द करंट लोकसभा। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी आम आदमी पार्टी, सी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस या डी भारतीय जनता पार्टी। ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी आम आदमी पार्टी, सी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, डी भारतीय जनता पार्टी। समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी आम आदमी पार्टी 4 सदस्य, फिर आता है सी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 34 फिर आता है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 45 सदस्य हैं, और अंत में डी भारतीय जनता पार्टी 280 सदस्य। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम रहे ये। केवल 3 लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब दर्पण व्यास। ताली बज जाए। वाह भाई साहब, ये मत कीजिए। अरे बड़े बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुंबई में बतौर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में काम करने वाले तर्पण व्यास जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। तर्पण जी को सोशल वर्क में बहुत रुचि है और इनका सपना है कि ये एक एनजीओ खोलें। पहले तो ये बताइए कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट का, ये क्या होता है? पॉलिटिक्स में पहले से मेरी रुचि थी और मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था और वो आधी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे। जी जी। तो उसमें आईपीसीसी ख़त्म करके मैंने पॉलिटिकल एनालिस्ट लास्ट जुलाई अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था। करीबन अब तक मैं 3-4 प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ। राजनीति की तरफ ही क्यों आप गए? राजनीति की तरफ ऐसा है कि मेरे पिताजी एक स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन थे। ओके। और मैं उनके जैसा बनना चाहता था। मेरे घर पे कभी भी मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, बहुत फ्री एनवायरनमेंट है, पर मम्मी ने सिर्फ एक ही बात बोली कि आपको कभी पॉलिटिशियन नहीं बनना है। तो पॉलिटिशियन ना बन के भी अगर पॉलिटिक्स में अगर मैं इंटरेस्ट लेके कुछ करियर बना सकता हूँ तो ये एक ही क्षेत्र। तो ये जो एनालिसिस करते हैं आप, ये किस तरह का होता है? आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की सहायता करते हैं या प्रचार करते हैं या कुछ रिसर्च करते हैं? जो मैं जो क्षेत्र में था उसमें हमें प्रचार तो पार्टी के वर्कर ही करते हैं, पर उसकी जो डिज़ाइन करनी होती है, जो पब्लिक में कैसे ज़्यादा पहुंच पाए, मतलब जैसे गणेश त्यौहार होता है तो गणेश त्यौहार में आप कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो पूरा जो एक फेस्टिव का जो प्रोग्राम होता है वो हमें डिज़ाइन करके उनको देते हैं और वो उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत खूब। ऑलराइट, तो तर्पण जी आपके साथ हम गेम की शुरुआत करेंगे। आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मेरी माता जी को लाए। माता जी नमस्कार करता हूं आपको, प्रणाम, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? उष्मा। उष्मा, बहुत सुंदर नाम है। बहुत बहुत स्वागत आपका। और जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरे फ्रेंड है, सत्संगी फ्रेंड है। नमस्कार। हाय सर, शरद दर्जी। बहुत बहुत स्वागत आपका दर्जी। जल्दी से तर्पण आपके सामने रूल्स पढ़ देता हूँ। आप तो रूल्स जानते ही हैं। 15 प्रश्न आएंगे, 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। एक 16वां प्रश्न है जो कि जैकपॉट प्रश्न, ये 7 करोड़ रुपए का है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास, जिससे कि आप जानते हैं। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, 50-50 है, और आपके जोड़ीदार। तो तर्पण आपके साथ ये नया खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी तर्पण व्यास जी, पहला प्रश्न आ रहा है। 1000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का अर्थ मुंबईया बोली में बहुत अच्छा होता है? मुंबईया बोली में बहुत अच्छा होता है। ए कायस, बी बिंदास, सी खलास या डी झकास? ए कयास, बी बिंदास, सी खलास, डी झकास? सर डी झकास। डी झकास, ताला लगा दें? जी सर। झकास पे ताला लगाया जाए। झकास उत्तर दिया है आपने, एकदम बिल्कुल सही। 1000 जीत गए। ओके,
दूसरा प्रश्न आएगा अब आपके सामने, इसका मूल्य है 2000। अगला प्रश्न जूझे इसके साथ तर्पण जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर का नाम बढ़ती हुई शेयर मार्केट के लिए प्रयोग होता है? Which animal lends its name to a stock market in which share prices are rising, encouraging buyers? A. Bear, B. Bull, C. Goat, D. Donkey. B. Bull. Sure है? Yes sir. ताला लगा दें? Yes. फाइनल उत्तर B. Bull, ताला लगा जाए। ये भी सही उत्तर आपका। बुल राइजिंग मार्केट, और इसका जो विपरीत होता है वो बेयर होता है, यानी कि नीचे गिर रहा है मार्केट। बहुत बड़ी प्रतिमा है बीएससी के सामने बुल की। जी, कभी आपने देखा उसे? जी, गए भी हूँ सर वहाँ। आप गए भी हैं? किस वजह से गए थे आप? सर दलाल, गुजराती हूँ सर मैं। अच्छा, दलाल श्री थे मैं। तो यानी गुजराती होने की वजह है आपको जाकर के बुल को देखना है? सर बहुत सारे दोस्त हैं जो वो फील्ड में है, तो कभी उनकी ऑफिस जाना होता है तो देखा है। बहुत सुंदर एक प्रतिमा बनी हुई है बहुत उसकी। मैं भी गया हूँ वहाँ एक बार। उसकी जो सींग है उसको पकड़ के मैंने एक फोटो भी खींचा था। भैया खड़े रहो, हमको तकलीफ मत देना तुम। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3000 रुपए। रेडी तर्पण जी? यस सर। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। स्मार्टफोन में इनमें से कौन सा फीचर कॉल और ब्लूटूथ को बंद कर देता है? Which of these modes present in a smartphone disables phone calls and the Bluetooth? Options: A. Flight mode, B. Train mode, C. Rickshaw mode, या D. Bus mode? A. Flight mode. ताला लगा दिया जाए? Yes sir. फ्लाइट मोड लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका, 3000 जीत गए। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए का इसका मूल्य आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। शॉर्ट्स आमतौर पर इनमें से किस खेल के यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होता है? Shorts are not normally part of the uniform of which of these sports? ऑप्शन सुनिए। A. Boxing, B. Football, C. Karate, या D. Hockey? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाएं काटा पेन। खेल वगैरह नहीं खेलते हैं क्या आप? खेलते हैं सर, थोड़ा सा। ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन? मुझे कराटे लग रहा है, पर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। ऑलराइट, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अंकित की जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर्स इन योर हैंड्स। 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। सी, कराटे को सबसे ज्यादा प्रतिशत। जी सर। क्या करेंगे? सी को लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दें सी को। कराटे सी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Is the right answer? Well played, audience. ज्यादातर जनता आपने देखा है ऑडियंस यहाँ पर आज महिलाएं हैं, उन्होंने सही उत्तर दिया है। सेल्फ डिफेंस में उनको मालूम है। सेल्फ डिफेंस की बात छोड़िए, तो सब खेल देखती हैं कि कौन सा शॉर्ट पैंट पहने हैं, कौन सा नहीं पहने हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 10,000 रुपए। तैयार है तर्पण जी? खेल का पहला पड़ाव है ये। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने में किस किरदार का वर्णन किया जा रहा है? गाना सुनाया जाएगा आपको बताना है कि विच कैरेक्टर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस सॉन्ग। गाना सुनाया जाए। सुना लगता है आपको गाना? यस सर। ऑप्शन सुनिए, और वो है ये। ए अमरेंद्र, बी गजेंद्र, सी राजेंद्र, या डी धर्मेंद्र? ए अमरेंद्र सर। ए अमरेंद्र जी। श्योर है जी? ताला लगा दिया जाए जी। ए अमरेंद्र पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने, 10,000 रुपए जीत गए हैं। सॉन्ग गाने का शीर्षक है जियो रे बाहुबली, फिल्म बाहुबली 2। देखी थी? बढ़िया फिल्म थी, बहुत ही बढ़िया फिल्म। बहुत बढ़िया फिल्म।
कितनी प्रचलित हुई। तो दर्पण जी हूटर बच चुका है, जैसा कि आप जानते हैं आज का खेल यहीं पर समाप्त होगा। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि किन्हीं कारणों के आप हमारा कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा ये जो शो है, सारे एपिसोड्स आप www.sonylive.com पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू।